हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पर्यावरण और शिक्षा शास्त्र। कहने का मतलब है कि पर्यावरण और पर्यावरण का जो सीडीपी का प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो पिछले 10 वर्षों का मैं निचोड़ लिया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और ये प्रत्येक वर्ष रिपीट करता है लैंग्वेज घुमा घुमा कर। तो आप वीडियो को फुली वॉच कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट निकालिए। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और शेयर करें। चलिए हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न कितना बड़ा है और आंसर कितना छोटा है। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसे भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। मतलब एक खाती है जंक फूड और एक खाती है जिसमें लोहे की कमी है, देखिए लौह युक्त। तो आयरन की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है, एनीमिया। अब देखिए 3 ऑप्शन में एनीमिया है, 3 ऑप्शन में आपको एनीमिया दिया गया है, ठीक है। तो एनीमिया की लौह की कमी से क्या होता है, एनीमिया। और वो जो जंक फूड खा रही है तो उसे कौन सी बीमारी हो सकती है बताइए। उसे कौन सी बीमारी होगी, तो मोटी हो जाएगी, फैट बढ़ जाएगा। क्या है, कौन सी बीमारी होगी, यही प्रश्न पूछा है कि कौन सी बीमारी होगी। तो मोटापा और एनीमिया, आंसर हो जाएगा मोटापा और एनीमिया। देखिए फैटी, ये वसा युक्त यानी फैट्स बढ़ जाएगा तो मोटापा, और लौह युक्त की कमी होगी तो एनीमिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन है पाचक रस। ऑप्शन आपका है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से ढेरियों से अलग करती है। 2 बॉक्स है, इसमें उसने अलग अलग कचरा किया। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। देखिए घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, दुर्गंध और दुर्गंध रहित, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। देखिए ये सब अपघटित हो जाएंगे, और जैम की बोतल, सॉस की बोतल, ये सब प्लास्टिक कभी अपघटित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। क्या आंसर हो जाएगा, 3। ये अपघटित होने वाले हैं और ये अपघटित, मतलब ये सड़ गल जाएंगे और ये सड़ गल नहीं सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, देखिए कह रहा है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी हो लाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों के रूप में लिए जाते हैं। पेशियों के विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो आपको बताना है कि विटामिन जो है ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन ए, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। नेक्स्ट, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर
कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। अगला प्रश्न, या पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। तो ये सारे ऑप्शन देखिएगा, उसके बाद देखिएगा कौन कौन सा सही हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या है, अनेक तकनीकों को परिगणित करती है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाना चाहिए 2 नंबर, प्याज और लहसुन। उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। बी के लिए उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। बी के लिए वह निम्नलिखित तो प्याज और लहसुन के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। तो बताना है भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सब्जियों की अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। बिल्कुल सही, 1 नंबर ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटवर्तीय रूप से संबंधित है। कौन सा शब्द समूह, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह आपस में निकटवर्तीय है। तो आंसर हो जाएगा आपका लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो मच्छरों से इनमें से कौन सा रोग फैलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कँपकँपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है। तो बताइए रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर, रजत मलेरिया से पीड़ित हो सकता है। मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था और ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, जोआ से, और सिनकोना के छाल से इसका दवा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो उसे उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। तो आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन सा ये जो है जो खाना पकाने का ढंग है। तो आपका आंसर हो जाएगा उबाल कर, गूँथ कर और भून कर। पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल का तेल लोग अपने घर के आंगन में ही लगाते हैं। नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो आंसर हो जाएगा आपका गोवा। आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका। लेकिन प्रश्न जरा एक बार टेपियोका की भी बात हुई है, तो टेपियोका ये तो केरल का है, तो केरल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने को सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो यह मरीज एनीमिया से पीड़ित होना चाहिए। अब आ गया सीडीपी की बारी। सीडीपी कह रहे हैं, इसमें सीडीपी के साथ साथ यानी पर्यावरण और शिक्षा शास्त्र के बहुत सारे प्रश्न लिया गया है। तबीयत मेरा कुछ सही नहीं है, जिसके वजह से गला फंसा हुआ है, फिर भी मैं बोला कि नहीं, क्लास ज़रूरी है। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जुड़ें। मैथ और ईवीएस में मैं 30 में 30, चाहे वो कितना भी आप कमज़ोर स्टूडेंट हो, केवल 1 महीना अगर पढ़ते हैं इस चैनल के माध्यम से तो सीटेट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से है। तो कौन सा सर्वोत्तम विधि है? आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्र करें। जब विद्यार्थी खोजेंगे तो उनके ज्ञान में ज़रूर विकास होगा, यानी वो बहुत कुछ नए चीज़ों को सीखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाना चाहिए इसका रेफ्रिजरेटर में संचित करना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, अचार और आम पापड़ बनाना। तो इसका आंसर में मुझे डाउट है, इसे आप छोड़ दीजिए। आप देख लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, तो ये पौधा है सरसों। बीज से तेल निकलता है और पत्ती साग के रूप में। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम, कच्चा आम अचार। तो खाद्य पदार्थ के लिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3, सेब और जैम। देखिए, आलू से चिप्स बनता है, दूध से पनीर बनता है, कच्चा आम से अचार बनता है, लेकिन सेब से जैम नहीं बनता है। अगला प्रश्न, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? तो उसमें नमी को हटाया जाता है, नमी को पूर्ण रूप से हटाने के लिए। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायक होती है। देखिए, HCl होती है जो कि एक अम्ल है, अम्लीय होती है, और ये सबसे प्रबल अम्ल भी है जो हमारे स्टोमक में पाया जाता है, तो ये अम्लीय हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में रेल टिकट का एक नमूना दिखाना यह दर्शाता है कि, तो ये क्या दर्शाता है? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराना। अवसर पॉजिटिव वर्ड है, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए अब हम लोग शिक्षा शास्त्र की ओर बढ़ते हैं। यानी जब हम लोग शिक्षा शास्त्र में प्रश्न को देखेंगे और इन्हें समझेंगे और इनका जवाब देंगे। मैं वादा कर रहा हूं कि अगर आप इस चैनल से जुड़ते जाते हैं तो आपको सारे विगत वर्षों का प्रश्न
इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा और आप आसानी से सवाल का जवाब दे पाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ये निगेटिव है, यहीं सही हो जाएगा क्योंकि निगेटिव पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित कौन सा उद्देश्य नहीं है? और उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना, शक्ति का विकास करना है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने की कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देना। 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। समझ गए आप लोग? देखिए सीटेट में टैग वर्ड भी मैं बताऊंगा, जब परीक्षा नज़दीक आ जाएगा तो आपको टैग वर्ड भी बता दिया जाएगा। टैग वर्ड क्या क्या है, टैग वर्ड को कैसे लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा करती है? तो यह विषय को सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। अधिक बल देती है। यह भय और पूर्वाग्रह से मुक्त होने में मूल्यों को बढ़ावा देती है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, परिभाषा होगा नहीं। धन की एक अच्छी पाठ बच्चों के प्रति सही, तो 3 नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में 2005 के प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर की कुशलता को अर्जित करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो ये 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जब तबीयत ठीक हो जाता है तो अगले पार्ट में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।